का विश्राम कब कहा? उससे पहले आरंभ किया सब सुहित, निष्काममति वृंदावन विश्राम। ये हमारे ऋषि मुनियों का भाव रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। मनोविज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि प्रेम का जब स्फुरण होता है वो सहज हृदय की भूमि पर होता है। हृदय सहज माने जाहि लहे कछु लयन की चाह न हिय में होए। श्री रूप गोस्वामी पाद सहज हृदय का लक्षण बताते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। ये जो इसमें आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम बताया, अर्थात जब तक आप सेवा श्री ठाकुर जी के सुख के लिए न करें तब तक चित्त सहज नहीं होगा, चित्त में ग्रंथि रहती है। जब आप भगवान से कुछ मांगने जाते हैं तो क्या है, आपके चित्त में भले वो एक प्रार्थना क्यों ना हो लेकिन उसकी एक ग्रंथि होती है। इसीलिए जब ग्रंथि युक्त चित्त लेकर हम श्री ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं तो उनके रूप का वो जो अद्भुत वैभव है, वो नख से शिख तक, जिसको रसिक जन कहते हैं मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम। और फिर सबसे बड़ी बात है, वृंदावन का ठाकुर तो प्रेम का ठाकुर है। एक होता है तैरना और एक होता है डूबना। वृंदावन से इतर उपासना के जितने भाव हैं उसमें इस पार से उस पार तैरा जाता है, लेकिन वृंदावन का जो भाव है वो तैरने का भाव नहीं है, वो डूबने का भाव है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। ललित किशोरी जी गाते हैं कि ललित किशोरी युगल इश्क में बहुतों का घर जलते देखा, लेकिन जो डूबा इस प्रेम सिंधु में वो वापस नहीं निकलते देखा। हमारे ठाकुर जी का ये स्वभाव है कि उनको बांधना तो आता है, खोलना नहीं आता। और उनके स्वरूप की ये विलक्षणता है, उनके स्वरूप का ये वैभव है कि एक बार जिसका चित्त उनके श्री चरणों के मधुर रस में आकृष्ट हुआ, लग गया, उसको फिर संसार त्यागने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोटि प्रयत्न करने के बाद भी यही तो वृंदावन का वैभव है, यही तो वृंदावन की विलक्षणता है कि यहाँ का रस यदि एक बार हृदय को स्पर्श करे फिर उसके बाद संसार में कोटि प्रयत्न करने पर भी आपका मन नहीं रुचेगा, नहीं लगेगा। भले प्रारब्ध के वश होकर आप संसार का भोग भी करते रहेंगे, प्रारब्ध के वश होकर आप संसार का निर्वाह भी करेंगे। छकन छके जे राधिका तिन्हें न और सुहा रसना चाख अंगूर फल कहाँ निवोरी खा। इस प्रकार मीठा अंगूर खाने के बाद किसी को नीम का कड़वा फल क्यों रुचेगा? संसार का अस्तित्व तो तभी तक है जब तक भगवत के स्वरूप की, भगवत के माधुर्य की प्रतीति ना हो। और प्रतीति के बिना जो प्रीति होती है वो खोखली है, ढह जाती है, गिर जाती है। मैं देखता हूँ वृंदावन जब लोग आते हैं तो यहाँ का तो भाव प्रवाह ऐसा है ना कि एक बार इस प्रवाह में सभी बह जाते हैं। कठोर से कठोर चित्त व्यक्ति भी वृंदावन जब आता है, वृंदावन की कृपा ऐसी है, यमुना रसरानी की कृपा ऐसी है, वृंदावन रजरानी का प्रताप ऐसा है कि एक बार किंचित माधुर्य उसके चित्त को स्पर्श करता है। लेकिन क्या होता है कि जिस प्रकार हाथी स्नान कर लेने के बाद पुनः धूल अपने ऊपर उड़ेल लेता है अज्ञान वशात, ठीक उसी प्रकार बार बार वृंदावन आते हैं, लेकिन फिर जब संसार में जाते हैं संसार का भाव स्पर्श करता है और फिर धीरे धीरे जो भाव हमको यहाँ प्राप्त होता है वो भाव धीरे धीरे शिथिल पड़ता जाता है। बार बार वृंदावन का सेवन करने को मिले तो फिर भाव धीरे धीरे पुष्ट होता है और एक समय ऐसा भी आता है जब भाव सिद्ध होने लगता है। लेकिन प्राय करके ऐसा ही होता है कि एक बार यहाँ का खूब रसास्वादन होता है, लेकिन बाहर जब जाते हैं तो फिर संसार का भाव स्पर्श करता है। इसीलिए कहा जाता है कि मन और चित्त का चिंतन, धुवदास जी तो कहते हैं वृंदावन को चिंतवन,
यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के तब अगई, काट करे उजियार। जिस प्रकार श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं और साधारण मनुष्य की तरह अपनी लीला करते हैं, तो साधारण मनुष्य की तरह लीला करते हुए भी वो साधारण नहीं हो जाते। जिस प्रकार जीव 5 प्रकार की मुक्तियां पा लेने के बाद भी भगवान के जैसा भले हो जाए भगवान की कृपा से, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। जीव में और भगवत में जो स्वभावगत और स्वरूपगत किंचित भेद है वो रहता ही है। ठीक उसी प्रकार भगवान मनुष्य के जैसी कोई भी लीला करें, लेकिन उसको करने से वो साधारण नहीं हो जाते। उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला और उनका धाम, श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण का रूप, श्री कृष्ण की लीला और श्री कृष्ण का धाम, ये चारों श्री कृष्ण की तरह ही दिव्य हैं। और जिस प्रकार श्री कृष्ण नित्य हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं, सर्वदा हैं, सर्वत्र हैं, सर्वोपरि हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, ठीक उन्हीं की तरह उनका रूप, उनकी लीला और उनका ये निज धाम, जिसके लिए भगवान अपने मुख से कहते हैं कि अहम वृंदावन परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। और कहीं आना जाना बाद की बात छोड़िए, प्रकट में भी एक बार वृंदावन के भाव में मन यदि रंग जाए, एक बार यदि वृंदावन की कृपा से, यहाँ के रसिक संतों की कृपा से यहाँ के रस का स्पर्श हो जाए, उसके बाद कोटि प्रयत्न करने पर भी संसार रुच नहीं सकता। सूरदास कहते हैं, सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेरी कौन तुहे। इसके लिए महाप्रभु सबसे पहला और सबसे सीधा और सबसे सरल मार्ग देते हैं। वृंदानी महताम अपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणयन चेता। सर्वप्रथम वृंदावन का आश्रय करे, क्योंकि राधा और माधव का जो अंतरंग रस है, जो ब्रह्मादिकों को भी अगोचर है, वो इस वृंदावन धाम का परम धन है। वृंदावन इस धन के धनी हैं। वृंदावन में रसास्वादन करने वाले रसिक गण इस धन के धनी हैं। और जिस प्रकार धन धनी के अधीन होता है, धनी व्यक्ति अपने धन से ही तो धनी है, वो धन से ही तो विशिष्ट है, वो धन से ही तो सम्मान पाता है, परंतु धन जो है वो धनी के अधीन होता है। ठीक उसी प्रकार वृंदावन की शोभा, वृंदावन की महिमा श्री राधा है। वृंदावन का रस, वृंदावन का माधुर्य, वृंदावन का ऐश्वर्य, वृंदावन की विलक्षणता, वृंदावन की विचित्रता, वृंदावन की सर्वोपरिता, वृंदावन का माधुर्य, ये श्री राधा है। श्री राधा ही यहाँ का परम धन है। लेकिन प्रिया जी परम धन होते हुए भी वृंदावन के अधीन है। क्यों? क्योंकि वृंदावन इस धन के धनी है। इसीलिए महाप्रभु प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। वैसे आध्यात्म की दृष्टि से पहला प्रणाम जो किया जाता है वो अपने गुरु को किया जाता है। और महाप्रभु की गुरु वृंदावनेश्वरी स्वामिनी है, परंतु महाप्रभु ने पहला प्रणाम वृंदावन को किया है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने आपके और मेरे लिए ये रस रीति प्रतिष्ठित की, और आचार्य हैं तो मार्ग देना उनका उत्तरदायित्व है। और महाप्रभु जानते हैं कि बिना इस मार्ग के, वृंदावन के इस निज वैभव को कोई नहीं विलस सकता। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं कि क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्यो गर्य कर्मा यत्तन्नाम स्मृति महिमा एष वृंदावनस्य। एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा था, बोले कि आपको इतना समय हुआ वृंदावन का सेवन करते हुए, वृंदावन रसरीति की बात भी आप करते हैं, माने जो कहीं बाहर सुनने को नहीं मिलता। बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग वृंदावन की कथा का श्रवण करके हमको कथा का निमंत्रण देते हैं, फिर वहां जाकर जब वो चर्चा होती है तो बोले महाराज ये तो आप वृंदावन की बात तो यहाँ कर नहीं रहे। वृंदावन की बात केवल वृंदावन नहीं हो सकती है, वृंदावन की इस सीमा से बाहर जाकर ये चर्चा संभव नहीं, हो ही नहीं सकती। और ये मेरा एक अपना एक छोटा सा अनुभव रहा है कि यहाँ रास मंडल पर रासेश्वरी महारानी के श्री चरणारविंद में बैठकर जो आस्वादन होता है वो अन्यत्र कहीं नहीं होता, वृंदावन में भी नहीं होता। यहाँ जो रस की अभिव्यक्ति हो पाती है वाणी से सहज, वो अन्यत्र नहीं हो पाती।
तो बिना वृंदावन का आश्रय लिए, बिना वृंदावन की सहज कृपा का आधार लिए इस रस का आस्वादन असंभव है। इसीलिए बहुत बार देखने में आता है, अनुभव करने में आता है कि राधा माधव का ही लोग भजन करते हैं, राधा माधव की ही सेवा करते हैं, पर वृंदावन का आश्रय न होने के कारण, वृंदावन की वो सहज सरस भाव अनुभूति न होने के कारण रस में किंचित आवरण बना रहता है। कृष्ण कृष्ण हैं, जब वो द्वारिकाधीश हैं तब भी कृष्ण हैं, जब वो जगन्नाथ हैं तब भी कृष्ण हैं, लेकिन फिर भी वृंदावन के रसिकों को कुछ ऐसा आस्वादन होता है, श्री प्रिया जी की कृपा से कुछ ऐसा छीटा पड़ता है कि वृंदावन के रसिक कहते हैं एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, हर चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ होके आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि घूम घूम आओगे, पर होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्श श्याम श्यामा के, उस वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। ये आस्वादन केवल वृंदावन का धन है। ये मंगला, ये संध्या, ये सावन के झूले, ये फूलों के बंगले, ये राधा और माधव का जब ये आविर्भाव, कल जब मंदिर में दधी कांदा हो रहा था तो मैं देख रहा था कि देखो अभी यहाँ श्री प्रिया जी के प्राकट्य का एक भाव है जो सबके हृदय को कितना अभिभूत किए जा रहा है। और जब आनंद कंदिनी मनमोहन की मोहिनी इस धराधाम पर अवतरित हुई होंगी, तब बरसाना में कैसा रंग बरसा होगा, तब इस ब्रजभूमि का क्या वैभव रहा होगा, इस ब्रजभूमि में क्या माधुर्य बरसा होगा जब प्रिया और प्रीतम ने प्रकट यहाँ क्रीड़ा किया होगा। आज हमको उसका चिंतन ही आनंदित कर देता है, भले थोड़ी देर के लिए सही। श्री कृष्ण का स्वरूप है तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, किंचित थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन जब आप हम सब लोग यहाँ बैठकर इस भाव की चर्चा करते हैं, इस भाव का श्रवण चिंतन करते हैं, उतनी देर के लिए तो संसार का ताप विस्मृत हो जाता है। जितनी देर के लिए यहाँ राधा नाम होता है, उतनी देर के लिए तो हृदय को प्रेम का भाव स्पर्श करता है। तो प्रथम श्री वृंदावन का आश्रय और राधा सुधा निधि, हम लोग क्या है कि लिख देते हैं कि राधा सुधा निधि की चर्चा होगी, पर राधा सुधा निधि तो ऐसा समझ लो कि 2.5 अक्षर प्रेम के हैं, अनिर्वचनीय हैं, उसका अनुभव हो सकता है। पर क्या है कि ध्रुवदास जी कहते हैं या मन के अवलंब हित कीनो आहि उपाय, कि हमारे मन को आश्रय देने के लिए हमारे पास और कुछ नहीं है, इन्हीं का नाम है, इन्हीं का रूप है, इन्हीं की लीला है। विस्तरत सुनत गावत रसिक नित नित लीला रस पियत। एक ही श्रीमद् भागवत की कथा है और उसमें वही नंद उत्सव का प्रसंग है। जितनी बार श्रीमद् भागवत होती है उतनी बार नंद उत्सव होता है और उतनी बार उसमें नित्य नवीन आनंद होता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, यही यहाँ की नित्य नवायवानता है। तो इस भाव में आप हम लोग प्रवेश करेंगे कुछ एक क्षणों के लिए, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, क्योंकि जब तक हृदय को प्रिया जी के नाम का आश्रय न मिले, इस भाव में आप और मैं दोनों ही प्रवेश नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर के लिए भाव से मेरे संग श्री जी के नाम का आश्रय लेंगे और उसके बाद प्रिया जी की कृपा से, प्रिया जी द्वारा प्रदत्त इस सुंदर समय में, इस सुंदर भाव में प्रवेश करेंगे। राधा 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 राधा
भगवत को प्राप्त महानुभावों का ऐसा अनुभव है कि धन दारा सुत लक्ष्मी तो पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। प्रथम तो सत्संग ही दुर्लभ है, और उसमें भी वृंदावन धाम में, और वृंदावन धाम की भी हृदय स्वरूप इस दिव्य रास मंडल में, यमुना जी के किनारे प्रिया जी की साक्षी में, ऐसे क्षण जीवन में बहुत थोड़े आते हैं।